हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। मेरे प्रिय छात्रों, आज जो है कि हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 21 से लेकर के जो है टोटल आपके 34 प्रश्न हैं। 34 प्रश्नों का जो है कि इस वीडियो में जो है कि सोल्यूशन कराया जाएगा और केवल आपके जो है कि ऑप्शनल है, ऑप्शन में जो है कि आपको टिक कराना है और जो सोल्यूशन करने लायक रहेगा मैं उसका सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ऑप्शनल जो है कि ज़्यादा आपके क्वेश्चन है और ऑप्शन जो है आप लोग याद रखेगा। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप के जो है कि ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, बात करते हैं कहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान दीजिए। तो कह रहा है कि फिनाल फथैनलीन गुलाबी रंग देता है। फिनाल फथैनलीन जो है कि गुलाबी रंग कौन सा देता है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। अम्ल के साथ, क्षार के साथ, जो है कि दोनों के साथ, किसी के साथ नहीं। यानी कि फिनाल जो फथैनलीन है, फिनाल फथैनलीन थोड़ा उल्टा है, ठीक ना, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो फिनाल फथैनलीन जो है गुलाबी रंग देता है किसके साथ। आपका 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। गुलाबी रंग जो है फिनाल फथैन जो है गुलाबी रंग देता है किसके साथ, क्षार के साथ। किसके साथ देता है, क्षार के साथ। यानी कि ये रहा आपका आंसर। 21 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि 21 नंबर करेक्ट है। 21 नंबर का जो है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिनाल फथैनलीन जो है आपका गुलाबी रंग किसके साथ देता है, यदि वो क्षार के साथ यदि उसको मिला दिया जाए तो गुलाबी रंग आपका देता है, फिनाल फथैनलीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है कि फिनाल फथैनलीन का क्षारीय माध्यम में रंग होता है। इसका जो है क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग होता है। अभी देखिए, अभी 21 नंबर वही सेम है। तो फिनाल फथैनलीन जो है गुलाबी रंग किस में देता है, क्षारी में। अब इसमें ये पूछ रहा है कि फिनाल फथैनलीन जो है कि जो क्षारी में जो होता है कैसा रंग देता है, वो इसी क्वेश्चन का दिया है। तो अब कैसा हुआ, गुलाबी। कैसा रंग देता है भाई, गुलाबी। तो जो है कि इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका, सॉरी देख ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 का जो है कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए आपका करेक्ट है। कौन सा रंग देता है, गुलाबी। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, गुलाबी। ठीक है, यानी कि कैसा रंग देता है, गुलाबी आपका रंग देता है। और उसमें 21 नंबर में ये पूछ रहा था कि फिनाल फथैनलीन जो है गुलाबी रंग किसके साथ देता है, क्षार के साथ देता है। इसमें ये दिया है कि जो क्षार यानी फिनाल फथैनलीन जो है आपका वो क्षार है, ठीक है, लेकिन वो क्षार के साथ जब मिलता है कैसा रंग देता है, तो आपका रंग देता है क्या, गुलाबी। दोनों क्वेश्चन सेम रहे, बस उसी को पलट दिया है। ठीक है, चलिए तो आगे है 23 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है कि फिनाल फथैनलीन जो है एक क्या है, दुर्बल अम्ल है, दुर्बल क्षारक है, प्रबल अम्ल है और प्रबल क्या है, क्षारक है। तो फिनाल जो फथैनलीन जो है यह एक दुर्बल अम्ल है। क्या है, दुर्बल अम्ल है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। यह है आपका दुर्बल अम्ल। फिनाल फथैनलीन जो है कैसा अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल आपका होता है। समझ में आई बातें। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए 3 क्वेश्चन हुए, चौथे पे चलिए, यानी कि 24 नंबर क्या है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ऑप्शनल है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है कि निम्न में से 24 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से उस सूचक का नाम बताइए जो अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है। यानी कि कह रहा है कि निम्न में से वह सूचक का नाम बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, जो अम्ल विलयन में लाल रंग देता है। अम्ल विलयन में लाल जो है रंग है, कौन सा देता है, कौन सा सूचक आपका जो है कि लाल रंग देता है। तो आपका पहला दिया है मेथिल ऑरेंज, दूसरा दिया है मेथिल रेड और तीसरा दिया है लिटमस दिया है, चौथा दिया है क्या, फिनाल रेड। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ए करेक्ट होगा, मेथिल ऑरेंज। क्या है, ए आपका करेक्ट है, ए करेक्ट है। आपका दिया है मेथिल ऑरेंज। क्या है, मेथिल जो ऑरेंज है
यानी कि यह सूचक यानी मेथिल ऑरेंज वह सूचक है जो अम्लीय विलयन के साथ जो है कौन सा रंग देता है, लाल रंग आपका देता है। यानी कि अम्लीय विलयन के साथ लाल रंग कौन देता है, मेथिल ऑरेंज। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, ए आपका करेक्ट है। चलिए 26 नंबर, ये आपको कौन सा था, 25 नंबर ना, 26 नंबर देखिएगा क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 25 नंबर दिया है कि NH4Cl, आपको दिया है कि NH जो 4 है Cl का जो pH मान है, pH मान कितना होगा। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, करें 7 से अधिक होगा, 7 से कम होगा, 7 के बराबर होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब NH4Cl को हम लोग H2O के साथ क्रिया कराते हैं तो यह बनाता है NH4OH, आप प्लस यहाँ पर होता है HCl, ठीक है। आपको पता है कि HCl जो होता है प्रबल अम्ल है, पहले वाले वीडियो में हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो HCl है प्रबल क्या होता है, अम्ल। और जब ये प्रबल अम्ल होता है तो जो भी आपका विलयन होता है, जो भी आपका जलीय विलयन होता है, वह इस प्रबल अम्ल के कारण भी वो क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है, अम्लीय। और जो NH4OH है यह आपका दुर्बल क्षारक है। क्या है, दुर्बल, ये क्या है, क्षारक। ये क्या है, दुर्बल क्या है, क्षारक। यानी कि जब NH4Cl को H2O के साथ क्रिया कराते हैं हम लोग तो वह बनाता है दुर्बल जो एक क्षारक बनाता है और प्रबल क्या बनाता है, अम्ल। और जब ये HCl जो है प्रबल अम्ल जब ये हो जाता है तो प्रबल अम्ल की उपस्थिति के कारण जो है जलीय विलयन आपका क्या होता है, अम्लीय होता है। क्योंकि यहाँ पर प्रबल अम्ल है तो जलीय विलयन टोटल जो आपका क्या होगा, अम्लीय होगा। जब अम्लीय होगा तो NH4Cl का जो pH मान है, pH मान 7 से क्या होगा, कम। pH मान 7 से क्या होगा, कम होगा। तो यानी कि यही पूछ रहा था कि NH4Cl का जो pH मान है 7 से क्या होगा, कम। क्यों 7 से कम हो रहा है, क्योंकि NH4 प्रबल इसमें अम्ल है। अब प्रबल अम्ल के कारण जो जलीय विलयन होगा आपका अम्लीय होगा। अम्लीय जो अब होगा तो यहाँ pH मान 7 से क्या होगा, कम होगा। समझ में आई बातें, स्टेप बाय स्टेप इसमें समझ में आ गई कैसे क्रिया कर रहा है, क्या क्या बना रहा है, और प्रबल अम्ल कैसे हुआ। यानी कि ये जब प्रबल अम्ल है तो जो जलीय विलयन होगा पूरा आपका अम्लीय होगा। अम्लीय होगा तो अम्लीय की स्थिति में जो है NH4Cl का जो आपका pH मान है आपका कितना होगा, 7 होगा। तो जो है 7 से आपका कम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट है। 7 से क्या कम, pH मान जो है 7 से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये क्या है, अम्लीय हो रहा है। समझ में आई बात है, स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, ये जो आपको मैं समझाया हूँ, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। 26 नंबर देखिएगा ध्यान से। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा आप समझिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन पहले भी मैं बता चुका हूं, यहां पर भी आपको एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूं। कह रहा है कि संयुग्मी क्षार, ध्यान दीजिए, जब भी आपसे किसी का संयुग्मी क्षार पूछता है तो वह जो भी आपका दिया रहेगा वह आपका अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि CH3COOH, यही है ना, CH3COOH, ये कह रहे हैं कि संयुग्मी क्षार। तो संयुग्मी क्षार का मतलब यह हुआ कि तब तो यह अम्लीय है। क्या है, यह अम्ल है। और जब अम्ल आपका जो होता है, आपको पता है कि H+ आयन वो अम्ल देते हैं। H+ क्या देते हैं, आयन। और जब यह H+ आयन आपका निकल गया तो यह बचेगा, शेष जो भाग बचेगा CH3COOH, क्या लगता है, इस पे माइनस लगता है। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं पिछले वाले वीडियो में भी बता चुका हूं कैसे जो है कि आपका ये आपका जो है कि आपका ये आपका क्या है, संयुग्मी क्षारक है। क्या है, संयुग्मी क्षारक। तो ये जो आपका बना हुआ है मेरे प्रिय छात्रों, आपका है यह संयुग्मी क्षारक। संयुग्मी क्या है, क्षारक है। समझ में आई बातें। और जो आपका यदि क्षारक ये होता तो क्षारक जो है कि H+ आयन ग्रहण करता है और H+ आयन ग्रहण करके वह बनाता है क्या, संयुग्मी अम्ल बनाता है। लेकिन यहाँ पर क्षारक की बात हो रही थी, संयुग्मी क्षारक की बात हो रही है। तो ये आपका एक अम्ल है। अम्ल जब भी आपकी क्रिया करता है तो यह H+ आयन को बाहर निकालता है, बाकी जो शेष बचता है उसके सर पे माइनस लगता है, यानी कि वह आपका बनाता है क्या, संयुग्मी आपका क्षारक बनाता है। तो इसी में पूछ रहा था कि इसका जो है संयुग्मी क्षारक कौन होगा, तो CH3COO, यानी ऑप्शन नंबर आपको 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, जिसमें से पहला ऑप्शन आपको करेक्ट मिल रहा है CH3CO। क्या ये चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ रही है चीज़ें।
ठीक है, ये जो है कि आपको कंफर्म हो गया हो कैसे जो है सोल्यूशन कराया गया है, क्योंकि मैं पिछले वाले वीडियो में भी आपको मैं ये चीज़ें बता चुका हूँ, जो कि पहला वीडियो भी था इसका और दूसरा जो वीडियो था यानी 1 से 10 तक के जो प्रश्नों का सोल्यूशन कराएगा उस वीडियो में बताया गया था, और जो 11 से जो 20 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन मैं कराया हुआ था उसमें भी आपको ये सब चीज़ें बताई गई थी कैसे आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा कि कब संयुग्मी क्षारक होता है, कब संयुग्मी अम्ल आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए, और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगेगा ज़्यादा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर अब हम लोग शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 26 तक कंप्लीट हुआ, 27 देखिए, यहाँ पर बात करते हैं हम लोग 27 नंबर पर। ठीक है, 27 नंबर का क्वेश्चन है, सूचक वे पदार्थ हैं जो, सूचक कौन से पदार्थ हैं, ऑप्शन 4 आपको दिया गया है। अम्ल के साथ रंग देते हैं, अम्ल क्षारक के साथ रंग देते हैं, अम्ल तथा क्षारक दोनों के साथ रंग देते हैं, अम्ल तथा क्षारक के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि सूचक वे पदार्थ हैं जो आपका, यानी कि सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्ल तथा क्षारक के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं। यानी कि जो है आपका 27 नंबर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यानी कि सूचक जो है आपके वे पदार्थ होते हैं जो भिन्न भिन्न यानी कि अम्ल तथा क्षार के साथ जो है कि अलग अलग आपके रंग देते हैं। सूचक वे पदार्थ है जो अम्ल तथा क्षारक के साथ जो है कि अलग अलग रंग देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यानी 27 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहा। 27 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या रहा, डी करेक्ट रहा। ठीक है, चलिए, ज़्यादा दिक्कतें आपको नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है, जरा गौर से आप समझते रहिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि निम्न में त्रिभाषमिक अम्ल है। त्रिभाषमिक अम्ल क्या है, निम्न में से पूछ रहा है कि निम्न में से त्रिभाषमिक अम्ल क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन त्रिभाषमिक अम्ल, ध्यान दीजिएगा, P जो है 3 OH आयन के साथ यदि जुड़ता है तो वहां पर आपका होता है त्रिभाषमिक अम्ल। यानी भाषमिक अम्ल जो है क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, भाषमिक अम्ल पहला आपका दिया है ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दिया है H3PO, आपका कितना दिया है 3, H3PO3 दिया है ना। दूसरा आपका दिया है ऑप्शन बी H3PO4, ये दे रखा है। और अगला दिया है सी ऑप्शन दिया है HPO3 और डी ऑप्शन दिया है आपका मेरे प्रिय छात्रों NH3। NH3 तो ऐसे भी आपका जो है कि यह त्रिभाषमिक नहीं होगा क्योंकि इसमें P मौजूद नहीं है, तो आपके ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं और ये आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या जो है कि मिल रहा है। यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपका H3PO4 है, ये P के साथ, देखिए भाषमिक अम्ल कभी भी जो है कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। भाषमिक अम्ल में भाषमिक अम्ल जो होता है, यानी भाषमिक अम्ल का मतलब यह हुआ कि भाषमिक अम्ल हमेशा P जो है दो जो है कि ऑक्सीजन के साथ जो जब जुड़ेगा तो वह डबल बॉन्ड से आपका पहले जुड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद सिंगल बॉन्ड, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद हो गया, बच गए 2 ऑक्सीजन, तो जो 2 ऑक्सीजन बचेंगे वह H के साथ जुड़ेंगे। फिर आपका जो एक तो 1 2 ऑक्सीजन हो गया, तीसरा ऑक्सीजन फिर यह जो है कि H के साथ जुड़ेगा। हाइड्रोजन 3 है तो 1 2 हाइड्रोजन आपके हो गए और 1 2 3 ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन की तो प्रक्रिया खत्म हो गई, एक बच गया हाइड्रोजन, तो यहाँ पर एक आपका क्या हो गया हाइड्रोजन। जो आपका P जो है यदि OH के साथ जितनी बार जुड़ेगा तो वह उसका उतना अम्ल होगा। यानी कि 2 के साथ जुड़ा है यानी OH 2 बार है यहाँ पे, यानी O जो है यानी P जो है 2 OH के साथ जुड़ा है तो यह हो गया द्वि जो है कि भाषमिक अम्ल। क्या हो गया, द्विभाषमिक अम्ल। यदि 3 OH के साथ जुड़ेगा तो 3 जो है कि भाषमिक अम्ल, और ये 4 OH के साथ जुड़ेगा तो 4 भाषमिक अम्ल आपका होगा। तो ये आपका त्रिभाषमिक है, 2 ही ना OH है, यानी कि ये द्विभाषमिक अम्ल हुआ, ये आपका कैंसिल। फिर इसमें आइए, P जो है पहले डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, बच गए 1 ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद हो गया, बच गए 3 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 3 जो हाइड्रोजन भी है, 3 ऑक्सीजन बच गए 3 हाइड्रोजन, तो क्या ये OH के साथ जुड़ सकता है, OH, ये भी क्या हो गया OH, 2 OH हो गया और एक हो गया आपका क्या ये OH। ये बताइए OH P जो है कितने OH के साथ जुड़ा हुआ है, 3 OH के साथ जुड़ा है। तो जब 3 OH के साथ P जुड़ा हुआ है तो यह आपका हो गया क्या त्रिभाषमिक। ये जो आपको दर्शा रहा है ये भाषमिक अम्लों को दर्शा रहा है, किसको, भाषमिक अम्लों को जो है कि ये दर्शा रहा है। तो यहाँ पर देखिए OH जो है आपका 3 है और यह P जो है 3 OH के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका यह हो गया त्रिभाषमिक।
त्रिभाषमिक अम्ल, ठीक है, त्रिभाषमिक अम्ल, क्या हो गया, त्रिभाषमिक अम्ल आपका हो गया, सॉरी गलती हो गया, अम्ल, यानी कि ये है आपका त्रिभाषमिक अम्ल, कौन है, H3PO4, ये आपका क्या है, त्रिभाषमिक अम्ल है, क्योंकि 3 OH के साथ यह जुड़ा हुआ है। समझ में आई बात है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि आप बनाना चाहते हैं इसका, तो यह हो जाएगा डबल बॉन्ड O होगा, एक O जो है H के साथ जुड़ेगा, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है, बच गए ऑक्सीजन शेष, तो शेष ऑक्सीजन को यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे। 4 ऑक्सीजन हो जा रहा है क्या, नहीं 3 चाहिए ना, 1 2 3, यानी कि आपका ये ऐसे बनेगा, तो ये आपका एक है, यानी एक भाषमिक अम्ल है, तो ये आपका कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये आपका हुआ क्या, त्रिभाषमिक अम्ल। समझ में आ रही है बातें। चलिए, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है भाई, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी आपका करेक्ट है, H3PO4 कन्फर्म है। ये चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये त्रिभाषमिक, ये जो है आपका P जो डबल बॉन्ड के साथ ये जुड़ा हुआ है, ये भाषमिक अम्ल को दर्शा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आई। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, ये जो है कि 28 नंबर रहा, 29 नंबर के। चलिए, इसके बाद जो है आपका ऑप्शनल सिर्फ है, तो हम लोग देखते हैं 29 नंबर ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ध्यान दीजिए। तो चलिए, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। कह रहे कि अम्ल एक यौगिक है जो कभी भी जो अम्ल है H+ आयन को देता है, जिसे हम लोग प्रोटॉन भी, यानी प्रोटॉन, वो उसे हम लोग प्रोटॉन एक रूप से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तो अभी हम लोग देखे थे कि जो अम्ल था वह H+ आयन को बाहर निकाला था और शेष पे जो है कि माइनस लग रहा था, तो वही H+ जो आयन जो है कि निकल रहा था, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रोटॉन। क्या कहते हैं, प्रोटॉन वह देता है। अम्ल जो है क्या देता है, एक प्रोटॉन आपका देता है। तो यही आपसे पूछ रहा था कि अम्ल एक यौगिक है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, दूसरा बी दिया है प्रोटॉन देता है, आपका सी दिया है प्रोटॉन से संयोग करता है, और डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान, प्रोटॉन से संयोग कौन करता है, क्षार जो होता है वह एक प्रोटॉन से क्या करता है, संयोग करता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अम्ल जो होता है प्रोटॉन आपका देता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रोटॉन देता है। क्या देता है, प्रोटॉन जो है कि देता है, प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन देता है, ठीक है। यानी अम्ल एक यौगिक है जो क्या देता है, प्रोटॉन आपका देता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ज्यादा दिक्कत नहीं है ये सब, ठीक है, ऑप्शनल है केवल। अब यहां पर बात करते हैं 30 नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, एक विलयन है जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी दिया है H+ आयन की जो सांद्रता दिया है 1 × 10 घात माइनस कितना 7, ठीक है, यानी मोल प्रति लीटर दिया हुआ है, मोल प्रति क्या दिया हुआ है, लीटर। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। और कह रहे कि इसका pH मान, तो देखिए pH मान बराबर क्या होता है, आपको पता है ना कि माइनस लॉग होता है, H+ आयन होता है, H+ क्या होता है, आयन, बस माइनस लॉग हो जाएगा। और H+ आयन की सांद्रता दे रखा है कितना, 1 × 10⁻⁻⁷, ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो बहुत सिंपल है। अब m × n पे तोड़ दीजिए, m × n पे क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए, या यदि तोड़ना नहीं चाहते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करें, सेम आपका यही रह जाएगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस लॉग, ये हो जाएगा 10⁻⁷। समझ में आ रही बात है। लॉग के नियम से, यानी कि लॉग कहता है कि यदि m के सर पे n हो तो घात पहले, यानी कि n लॉग क्या हो जाएगा, m। यदि यहाँ पे माइनस लॉग होगा तो यहाँ माइनस घात होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस पहले से मौजूद है, इसका घात -7 है, इसके बाद लॉग क्या हो जाएगा 10, यहाँ बेस 10 माना जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस है, 7 × log 10 का मान कितना होता है 1, यानी कि इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि जो H+ आयन की जो सांद्रता दिया हुआ है, इसका यदि pH मान हम लोग फाइंड करें मेरे प्रिय छात्रों, तो आपका हुआ कितना 7। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट मिल रहा है। 0 दिया है, 8 दिया है, 7 दिया है और क्या 6 दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है कि ऑप्शन नंबर सी में है कितना है, होता है 7। समझ में आई बातें, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अगला है 31 नंबर, क्या है क्वेश्चन नंबर 31, ध्यान दीजिए। तो 31 नंबर है कि NaCl का pH मान कितना होता है, ये तो आपको पता है, ये सिंपल सवाल है। यानी NaCl का जो मान होता है आपका 7, 8, 9, 1, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 7, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना 7, यानी कि जो NaCl होता है ना, इसका जो है pH मान कितना होता है 7 होता है। ये तो बहुत छोटा है, ठीक ना, इसका NaCl का pH मान कितना होता है 7। चलिए,
इसके बाद आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन का। देखिए तो बस आपका दे रखा है HClH, इधर निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है, जो कि आपसे 2012 में पूछा गया था पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में। करे HCl, दूसरा दिया है CH3COOH, तीसरा दिया है HNO3, चौथा दिया है H2SO4। यानी कि इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है मेरे प्रिय छात्रों। आपका जो दुर्बल अम्ल होता है आपका होता है क्या, CH3COOH, यही है ना, CH3COOH आपका ये जो है आपका क्या है, दुर्बल, ये क्या है, अम्ल। यानी कि यह एक रूप से क्या है, ये आपका अम्ल है। जो हम लोग यानी कि ये कह रहा था कि आपका दुर्बल अम्ल कौन सा है, यानी कि ये है जो कि अभी हम बताए थे संयुक्त क्षार। यानी कि जब संयुक्त क्षार इसका पूछ रहा था तो हम लोग ये अम्ल है, संयुक्त क्षार का मतलब ये तब अम्ल है। संयुक्त क्षार उसमें पूछा, क्वेश्चन नंबर 126 में अभी हम लोग निकाले हैं कि इसका संयुक्त जब क्षार पूछ रहा था इसका मतलब ये अम्ल है, और जब अम्ल है तो यह कौन सा अम्ल है, यह दुर्बल आपका अम्ल है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्रिय छात्रों, सी आपका करेक्ट है। क्योंकि जब इस जो है कि संयुग्मी क्षार, संयुग्मी आपसे क्षार पूछ रहा था ना, संयुग्मी क्षार पूछेगा तो आपका ये अम्ल होता है, और संयुग्मी अम्ल पूछेगा तो इसका मतलब कि क्या होता है, क्षार होता है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट रहा 32 का। चलिए 33 नंबर पर बढ़िए। तो 33 नंबर क्या है, ध्यान दीजिए, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होता है, दुर्बल अम्लीय होता है, प्रबल जो है कि अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का जो आपका क्या पूछ रहा है, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन जो होता है आपका क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्या होता है, क्षारीय। सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन होता है क्षारीय होता है। 3 ऑप्शन आपको दिया गया था, दुर्बल अम्लीय दिया गया था, प्रबल अम्लीय दिया गया था, क्षारीय दिया गया था, उदासीन दिया गया था। यानी कि इसमें जो आपका सोडियम कार्बोनेट है इसका जलीय विलयन जो होता है आपका क्या होता है, क्षारीय होता है। समझ में आई बातें। चलिए इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन, इस चैप्टर का भी ये अंतिम क्वेश्चन है 34 नंबर। जरा हम लोग ध्यान से समझेंगे मेरे प्रिय छात्रों। देखिएगा, करीब प्रबल अम्ल का संयुग्मी होता है। तो प्रबल अम्ल जो होता है उसका संयुग्मी क्या होता है, आपको बताया गया है कि जब भी आपका प्रबल अम्ल होगा तो उसका संयुग्मी सेम उल्टा होगा। यानी प्रबल अम्ल है तो वह दुर्बल क्षार होगा, अम्ल है तो क्षार होगा, दुर्बल है तो कमजोर होगा। ठीक ना, दुर्बल है तो आप प्रबल है तो कमजोर, ठीक ना। सिर्फ उसका उल्टा, अम्ल है, अम्ल का पूछेगा तो क्षार में जाएगा, अब प्रबल का पूछेगा तो किस में जाएगा, दुर्बल में। तो यही पूछ रहा है कि प्रबल जो यदि अम्ल होगा तो संयुग्मी क्षार उसका क्या होगा। तो प्रबल अम्ल होगा तो उसका संयुग्मी जो क्षार होगा मेरे प्रिय छात्रों आपका मिलता है दुर्बल दुर्बल क्षार। क्या मिलता है, दुर्बल क्षार मिलता है। क्या मिलता है, दुर्बल क्षार। और यदि यही दुर्बल क्षार है तो आपका यही जो आपसे अम्ल यदि पूछता, संयुग्मी अम्ल पूछता तो आपका प्रबल अम्ल होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जो कि आपका 4 ऑप्शन दिया गया था, प्रबल क्षार दिया गया था, दुर्बल क्षार दिया गया था, प्रबल अम्ल दिया गया था और दुर्बल अम्ल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है मेरे प्रिय छात्रों, दुर्बल अम्ल। क्योंकि प्रबल अम्ल आपसे पूछ रहा था, आप पूछ रहा है कि संयुग्मी क्षार क्या होगा, तो दुर्बल क्षार होगा। ठीक है, प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार क्या होगा, दुर्बल अम्ल आपका होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको रही, आपकी जो है कि रही 21 नंबर से लेकर के 34 नंबर के प्रश्नों का सलूशन। और हाँ, स्टेप बाय स्टेप जो है कि समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि ज़्यादा इसमें सलूशन नहीं करना था, सिर्फ आपके ऑप्शनल थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग आपके साथ हाजिर होंगे प्रश्न नंबर अध्याय 10 के साथ। क्या है, चैप्टर 10 है, जो कि आपका चलेगा रासायनिक गणनाएं। तो रासायनिक गणनाएं में हम लोग चलेंगे, सॉल्यूशन के साथ आएंगे, आपसे जल्द ही मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।